हेलो मैं वासुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जॉनी एनिमे डेविल। आज हम धनमाजी के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसका पूरा सीरीज मैं इस प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा आगे के वीडियोस के लिए। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। धनमाची के सीजन 1 के पहले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि भगवान जो कि मानवों के दुनिया में पधारते हैं, ये आसार लेकर के कि उन्हें कुछ उम्मीद और मनोरंजन मिलेंगे, तो वो ये फैसला करते हैं कि वो वहाँ पे रहना शुरू करेंगे निचली दुनिया में रेस्ट ऑफ इटर्निटी के लिए। अपने सारे डिवाइन पावर को सील करके इंसानों की तरह एक संघर्ष से भरा जीवन जीना चाहते हैं। भगवान अपने मानवीय रूप में बस एक ही चीज प्रदान कर सकते थे, जो कि ब्लेसिंग है, जिससे कि एडवेंचरर्स को यानी कि जो उनके चिल्ड्रन होंगे फैमिलिया के, पावर मिलती है मॉन्स्टर से लड़ने की और लेवल अप करने की। ये आशीर्वाद पाने के बाद एक व्यक्ति गॉड से डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकता था। अगले ही सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक उजले बाल वाला लड़का जिसके पीछे की मॉन्स्टर पड़ा होता है, जिसे कि हम मिनेटार के नाम से जानते हैं, अचानक से एक डेड एंड आ जाता है जिसमें कि वो लड़का फंस जाता है और ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। जैसे तैसे वो लड़का अपने आप को संभालता है, बचाता है। उसी दरमियान एक सुंदर लड़की अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर के उस मिनेटार पे हमला करती है और कुछ ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद वो मिनेटार को हरा देती है। हराने के बाद मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाता है और उसकी जगह पे एक मैजिक क्रिस्टल आ जाता है। के बाद वो सुंदर लड़की उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर वो लड़का बिना कुछ कहे उसके सामने से शर्मा के भाग जाता है। ये लड़का, जिसका की नाम बिल क्रनेल है, भागते भागते मॉन्स्टर के खून में लथपथ मिस एना को मिलता है, जो कि एडवेंचरर्स गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है। मिस एना के पास बेल पहुंचते पहुंचते उसी अवस्था में उससे पूछता है कि आप क्या मुझे मिस आइस वैलेंटाइन्स के बारे में कुछ बता सकती हो? फिर बेल अपने आप को साफ सुथरा करके नहा धो के मिस एना के साथ मीटिंग में बैठता है, जिसमें कि मिस एना उसे कहती है, वेल दैट वाज सरप्राइजिंग कि तुम इस हालत में आते आते किसी और के बारे में पूछ रहे थे और तुम 5th फ्लोर पे डंजन के गए तो गए क्यों, वो भी अकेले। और उसे समझाती है कि एडवेंचरर्स डू नॉट गो फॉर लुकिंग एडवेंचरस, और माथे पे एक फ्लिक करते हुए उसे समझाती है कि तुम इस बार लकी थे जो कि तुम बच गए, तो अगली बार से ऐसी गलती मत दोहराना और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर मिस एना बेल का जवाब देती है कि ओ, तो तुम लेडी आइस के बारे में पूछ रहे हो, वो जो कि लेवल 5 मेंबर ऑफ लोकी फैमिलिया है। क्या बेल कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं कर बैठे जिसे आके तुम्हें बचाना पड़ा? फिर बेल अपनी मीटिंग मिस एना के साथ खत्म करने के बाद अपने जुटाए हुए क्रिस्टल्स को गिल्ड में करेंसी में कन्वर्ट करवाता है और शाम होने के बाद घर की तरफ वापस लौट जाता है। बेल का घर, जहाँ वो अपनी गॉडेस हिस्टिया के साथ रहता है, सिटी के एक एबेंडेंट पार्ट में, जिसे कि आप खंडर भी कह सकते हो। घर पहुंचते के साथ साथ ही बेल अपनी गॉडेस हेस्टिया को ग्रीट करता है, हेलो गॉडेस, और हेस्टिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जोर से बेल को गले लगा लेती है। फिर गॉडेस हेस्टिया कहती है, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी तुम आ गए? फिर बेल कहता है, हाँ, क्योंकि आज लगभग मरता मरता बचा। फिर गॉडेस हेस्टिया परेशान हो जाती है और पूछती है, ओ बेल, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओ बेल, तुम ठीक तो हो ना? फिर बेल कहता है कि हाँ गॉडेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपके अलावा इकलौता इस फैमिलिया का मेंबर, और मैं अपने आप को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा और अपने गॉडेस को अलोन नहीं छोड़ूंगा। और ये सब सुनने के बाद हेस्टिया कहती है, चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लेती हूँ और ध्यान रहे अगली बार से अपने आप को तुम किसी भी परेशानी में मत डालना। फिर गॉडेस हेस्टिया बेल को पोटैटो क्रोकेट्स खाने के लिए देती है। उसके बाद गॉडेस हेस्टिया अपने ब्लेसिंग के थ्रू बेल के लेवल को देखती है और बेल सरप्राइजिंगली एक नया स्किल पाता है, रियलिस फ्रेज, जिसका के कारण मिस आइस वॉलेंटाइन है। और ये चीज देख के गॉडेस हेस्टिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से वो ये बात बेल से छुपाती है और कहती है, नहीं, तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है। अगले दिन सुबह बेल की मुलाकात एक मेड से होती है, जो कहती है कि हेलो सर, आपने अपना ये मैजिक स्टोन कल गिरा दिया था। फिर दोनों थोड़ा और बात करते हैं और बेल के पेट की गुर्राने की आवाज आती है, जैसे कि बेल भूखा। तो वो मेड बेल को एक पैक्ड लंच बॉक्स थमाती है और कहती है, ये लो, आप खा लेना। पर बेल कहता है कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उससे जिससे कि मैं अभी तुरंत मिला हूँ। लेकिन बाद में फिर बेल मान जाता है और बेल प्रॉमिस करता है उस मेड से कि वो आज शाम में उसके टैवरन पे खा। फिर बेल डंजन में जाने के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि आई वांट टू रन, लेकिन वो नहीं भागता है क्योंकि उसे मिस आइस से कैचअप करना है। और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। वापस लौटने के बाद बेल अपने स्टैट को
फिर से गॉडेस हेस्टिया से चेक करवाता है और इस बार उसे बिलीव नहीं होता है कि वो इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर गया एक दिन में। फिर वो गॉडेस से पूछता है ऐसा कैसे। गॉडेस बोलती है मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, और वो वहाँ से भाग जाती है। रिवर साइड में बैठे बैठे वो ये सोचती है कि ये एक स्किल उसे इतना कैसे बढ़ने में मदद कर सकता है। उसके बाद बेल उसी टैवर्न पे जाता है जहाँ पे उस मेड ने उसे इन्वाइट किया था और फिर वो मेड बेल से मिलती है और कहती है मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम सीर है। सीर से बात करने के बाद बेल टैवर्न के अंदर जाता है और खाने ऑर्डर करता है और टैवर्न की मालकिन कहती है मैंने सुना है कि तुम सीर के दोस्त हो। और फिर वो बेल से कुछ बातें करने के बाद एक के बाद एक दूसरे डिश देती है। फिर हम ये देखते हैं कि उनमें से ही एक मेड ये अनाउंस करती है कि लोकी फैमिलिया आ रही है टैवर्न के अंदर। तो फिर क्या था, लोकी फैमिलिया के साथ आइस वॉलनस्टाइन भी आई थी और ये देख के बेल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया था। मे बी आई शुड स्टार्ट कमिंग हियर टू। इतने में ही लोकी फैमिलिया का एक मेंबर जिसका नाम बैट है वो आइस से क्वेश्चंस पूछता है और कहता है आइस क्यों ना तुम सबको ये बताती हो कि उस दिन डंजन में क्या हुआ था जिस दिन ढेर सारे वेनेटार लूज हो गए थे और तुम्हें 5th फ्लोर पर जाके उस डमैस को बचाना पड़ा था। वही लड़का जो कि ब्लड में कवर्ड होकर के पूरे टाउन का चक्कर लगा रहा था, टोमेटो बॉय। और फिर बैट को जब उसके मन का जवाब नहीं मिलता है तो आइस से कहता है तुम क्या करोगी जब वो लड़का तुम्हारे सामने आके कहेगा मुझे तुमसे प्यार है। ये सब चीजें सुन के और अपनी आंखों से देख के बेल डेवास्टेटेड फील करता है और उस टैवर्न से दौड़ के बाहर की ओर भागता है। इतने में ही मिस आइस उसको देखती है और उसके पीछे पीछे बाहर तक जाती है, लेकिन जब तक वो कुछ कह पाती बेल वहां से जा चुका होता है। और इसी गुस्से को लेकर बेल डंजन में जाता है और ढेर सारे मॉन्स्टर्स लड़ता है और अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं उसके साथ एक इक्वल फुटिंग पे खड़ा रह सकूं, कंधे में कंधा मिला के। फिर पूरी रात बेल घर नहीं लौटता है और गॉडेस हेस्टिया परेशान हो रहती है। फिर गॉडेस हेस्टिया देखती है कि अरे बेल सुबह में वापस जब आ रहा होता है वो पूरे खून में सना होता है और बेल आते के साथ कहता है गॉडेस मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, गॉडेस मैं क्या करूँ। ये सब सुन के हेस्टिया भी बहुत परेशान हो जाती है और यहीं पे पहला एपिसोड एंड होता है। एपिसोड नंबर 2 है फीस्ट ऑफ बीस्ट सीजन 1। Thank you for watching the video and don't forget to subscribe. Catch you later. See you in the next one.